वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय नेम इज सी ए वरुण अवस्थी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बैंकिंग टॉक्स बाय सी ए वरुण अवस्थी। आज जो है आरएम सीएम सीरीज जो हम चला रहे हैं, रिलेशनशिप मैनेजर क्रेडिट मैनेजर सीरीज, इसका लेक्चर 2 है। और लेक्चर 2 क्या है? पोजीशन ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर क्रेडिट मैनेजर इन बैंक्स बैलेंस शीट। आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट लेक्चर भी मेरा काफी जनरल था और सेकंड लेक्चर भी जनरल है, बट मैं एक्चुअली बिल्कुल स्क्रैच से मैंने स्टार्ट किया है कि रिलेशनशिप मैनेजर और क्रेडिट मैनेजर को बिल्कुल जो न्यू ज्वाइनी भी हो तो उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग बनता जाए। तो पहले हम जैसे छोटे पे हम एबीसीडी पढ़ते हैं, उसके बाद स्पेलिंग्स, उसके बाद सेंटेंसेस और उसके बाद काफी कुछ पढ़ते हैं इंग्लिश में। तो वैसे ही सेम यहाँ पे है कि अभी बेसिकली जो रिलेशनशिप मैनेजर्स क्रेडिट मैनेजर्स हैं या जो ज्वाइन करने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, उनकी भी तैयारी साथ में हो रही है, राइट। तो कुछ एक सीजन 3 से 4 5 सीजन तक मेरे काफी जो है इनिशियल लेवल के रहेंगे, क्योंकि उसमें न्यू ज्वाइनिस के लिए भी यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बना रहे हैं, तो उस हिसाब से रहेंगे। उसके बाद प्रॉब्ली 5th और 6th ऑनवर्ड्स जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे वो फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल के होते जाएंगे। बिल्कुल सीक्वेंस में मैंने इसीलिए बनाया कि पहले बिल्कुल इजी, देन थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल और उसके बाद एडवांस लेवल, राइट। तो पोजीशन ऑफ आरएमसीएम इन बैंक्स, जो अगर कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है इन बैंक बैलेंस शीट, जो अगर कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है या कोई आरएमसीएम काम कर रहा है या जो न्यू ज्वाइनी है, उनको पता होना चाहिए कि बैंक की बैलेंस शीट में मेरी पोजीशन कहाँ है, मैं कहाँ पे दिखता हूँ आखिर, राइट। तो उसके लिए अच्छा, इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, राइट। और वीडियोज आप लाइक करें जो अगर आपको पसंद आते हैं, जो अगर पसंद नहीं आते हैं तो फिर आप उसमें लिख सकते हैं कि ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, राइट। अपना सजेशन दे सकते हैं। जो अगर आपको कोई और टॉपिक आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे और समझना है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं उसमें इनकॉर्पोरेट कर लूंगा। और जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, राइट। तो आप कर लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ आरएम क्रेडिट मैनेजर इन बैंक बैलेंस शीट। जैसे बाकी सब कंपनीज की, बाकी सब बिजनेस यूनिट्स की, व्यापार की बैलेंस शीट बनती है, वैसे बैंक की भी बैलेंस शीट बनती है। बैंक भी एक बिजनेस है, राइट। तो बैंक की बैलेंस शीट बनती है, हम इस पे डिस्कस करेंगे कि कैसी दिखती है बैलेंस शीट और उसमें आरएम और सीएम का कहाँ पे रोल आता है। अभी हम जब आरएम सीएम बात कर रहे हैं तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ बार बार, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कि भाई एमएसएमई लर्निंग बिजनेस की मैं फोकस कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस एमएसएमई लेंडिंग में ही है। तो एमएसएमई लर्निंग में एक्सपीरियंस है, तो मैं एमएसएमई लेंडिंग जो डिपार्टमेंट होता है उसमें जो आरएम होता है और या जो क्रेडिट मैनेजर होता है उस पे मेरा पूरा फोकस है, या जो लोग बनना चाहते हैं आरएम क्रेडिट मैनेजर उन पे भी इक्वल फोकस है, राइट। तो बैंक की बैलेंस शीट कैसी होती है इसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत लोग बैंक की बैलेंस शीट नहीं देखते हैं अपने स्टडीज में या जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। तो जो अगर एग्जिस्टिंग आरएमसीएम है तो उनको भी एक बार पता होना चाहिए बैंक की आखिर बैलेंस शीट दिखती कैसी है, कौन से उसमें मेजर जो है कंपोनेंट्स होते हैं और कौन से स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं। तो बैंक की ये लायबिलिटी साइड हो गई अपनी, ये हो गई लायबिलिटीज और ये हो गई एसेट्स, राइट। लायबिलिटीज में हमारा आता है सबसे पहले कैपिटल, तो बैंक का क्या कैपिटल है वो आएगा। देन रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो सब आप लोगों को पता ही होगा, जो हर साल प्रॉफिट एक्यूमुलेट होता है वो आ गया, राइट। उसके बाद में आता है लोन्स। तो बैंक ने जो लोन्स लेके रखे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या फिर दूसरे बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो भी लोन लेके रखे हैं, तो बैंक की बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी साइड में आते हैं। और उसके बाद में जो सबसे बड़ा चंक आता है वो आता है डिपॉजिट्स का, राइट। तो डिपॉजिट्स में 3 टाइप के डिपॉजिट्स मेजरली होते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट बैलेंसेस, एक होता है करंट अकाउंट बैलेंसेस और तीसरा होता है टाइम डिपॉजिट, या इसको हम एफडीआर भी बोलते हैं, या आरडी एफडीआर, ये जो टाइम डिपॉजिट बेसिकली, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो डिमांड डिपॉजिट होते हैं और ये वाला होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब कि जब भी किसी कस्टमर का सेविंग अकाउंट में बैलेंस है तो उसको जो अगर निकालना है तो वो निकाल सकता है, डिमांड जैसे उसने डिमांड करी बैंक को पैसा देना पड़ेगा। टाइम डिपॉजिट में एक टाइम के लिए होता है, उसमें भी
पैसा देना पड़ता है जो अगर आप एफडी में प्री मैच्योर कराओगे, बट उसमें थोड़ा सा पेनल्टी लगती है, राइट। जो अगर फॉर एग्जांपल जो अगर एफडी में मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पे हमने एफडी कराई है और उसको मैं प्री मैच्योर कराऊंगा तो हो सकता है 6% ही मिले, 5.5% ही मिले। लेकिन करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट पे तो इमीडिएटली आप जाइए और विड्रॉ कर लीजिए। तो डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, तो ये डिपॉजिट्स का होता है। जो अगर किसी की बैंक की बैलेंस शीट में 100 रुपीज की बैलेंस शीट साइज है तो इसमें से 70 to 80% जो है वो डिपॉजिट्स होते हैं। लाइबिलिटीज को हम लोग सोर्स ऑफ फाइनेंस भी बोलते हैं। आप सब जो है कॉमर्स बैकग्राउंड से ही है ज्यादातर, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब जो भी इनका फाइनेंस है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, तो उसमें जो डिपॉजिट्स का कंट्रीब्यूशन है दैट इज 70 to 80%। यहां तक क्लियर है। उसके बाद में हम आ जाते हैं असेट्स में। असेट्स में सबसे पहले उनके फिक्स्ड असेट्स होते हैं, जैसे बाकी सबके फिक्स्ड असेट होते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट, मशीनरी, तो उसमें बहुत नहीं होता है, लेकिन जो भी इक्विपमेंट्स बैंक यूज करता है डे टू डे ऑपरेशन में, ठीक है, फिक्स्ड असेट्स हो गए नंबर 1। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट्स। बैंक भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे हैं जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के होते हैं, कुछ नॉन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के होते हैं, कुछ एक्सेस फंड्स हैं उनके पास में जो बाकी डिप्लॉयमेंट कहीं पे नहीं हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। आइडियल फंड्स नहीं पड़े रह सकते, तो इन्वेस्टमेंट हो गया। थर्ड है, इन्वेस्टमेंट में दो टाइप के, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दो टाइप के होते हैं। एक मैंडेटरी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है आरबीआई की, वो उनको इन्वेस्ट करके रखने पड़ते हैं, और दूसरा जो है हमारा जो मैंडेटरी नहीं है बट उनकी एक्सेस फंड से उसको डिप्लॉय किया हुआ है। थर्ड है कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक। इसमें भी रिजर्व बैंक की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक बैंक को मिनिमम इतना कैश रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटीज कभी भी कोई भी डिपॉजिट निकालने आए तो उसको चैलेंज ना आए, तो एक सर्टेन रेशियो जो है मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसको इसलिए हर बैंक को अपना कैश में रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है, और बैलेंसेस मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, राइट। तो कैश एंड बैंक बैलेंस हो गया। और जैसे यहाँ पे डिपॉजिट था 70 to 80%, वैसे ही यहाँ पे एडवांसेस रहते हैं, मतलब लोन। जो अगर किसी बैंक ने किसी क्लाइंट को, या मेरे को, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को कार लोन दिया है 20 लाख रुपए का, राइट, तो मेरे लिए लायबिलिटी हुई वो कार लोन, राइट, और बैंक के लिए क्या हुई, एसेट्स हुई, तो वो यहाँ पे आएगी एडवांसेस। अब जो अगर मैं बात करूं एडवांसेस को मैं और थोड़ा सा तोड़ूं, ब्रेक करूं, तो एडवांसेस कई टाइप के एडवांसेस होते हैं, राइट। लाइक ऑटो लोन जो मैंने अभी बात करी, कार लोन, एजुकेशन लोन, ठीक है, इसी में आता है आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसमें आपका क्रेडिट कार्ड भी आएगा, ये भी एक एसेट ही होता है, और उसके बाद में इसमें आता है बिजनेस बैंकिंग लोन, बिजनेस लोन बेसिकली। और भी बहुत सारे लोन होते हैं, 15-20 टाइप के लोन होते हैं, काफी टाइप के लोन होते हैं। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी भी होता है, पर्सनल लोन होता है, तो पर्सनल लोन हम लेते हैं। तो बिजनेस लोन, तो हम जो आरएम और सीएम की पोजीशन है वो यहाँ पे है, बैंक की बैलेंस शीट में एसेट साइड में एडवांसेस में जाके बिजनेस, जो बिजनेस बैंकिंग लोन है उसमें है। तो बिजनेस बैंकिंग लोन में जो कोई कस्टमर है, किसी को जो अगर बिजनेस लोन लेना है, ठीक है, तो आरएम के पास आएगा, क्रेडिट मेजर प्रोसेस करेगा और फिर उसका आगे एंड टू एंड उस लोन की प्रोसेसिंग करी जाएगी। तो ये एक बैंक की बैलेंस शीट थी। अपने को पता होना चाहिए कि अच्छा, अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जो एग्जिस्टिंग आरएम और सीएम ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं, एमएसएमई लैंडिंग डिपार्टमेंट में, कई बार उनको असेट का एम्प्लॉय बोल के जो है एड्रेस किया जाता है कि आप असेट से बंदे हो। तो असेट से इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो बैंक की बैलेंस शीट में एसेट साइड में एक आइटम को मैनेज कर रहे होते हैं, राइट। ऐसे ही यूजुअली आपने देखा होगा कि जो ब्रांच टीम है, ब्रांच मैनेजर्स हैं, उनको एज ए लाइबिलिटीज बुलाया जाता है। क्या लाइबिलिटीज मतलब कि बैंक की लाइबिलिटी नहीं, बट बैंक की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जो आइटम आ रहा है डिपॉजिट्स, उसको वो मैनेज करते हैं। रिलेटिवली करते सभी लोग हैं, मतलब ये लोग एडवांसेस भी करते हैं, वो लोग डिपॉजिट्स भी लेके आते हैं, सब काम सब करते हैं, बट फोकस किसका कौन सी आइटम पे रहता है, राइट। तो ब्रांच टीम का यूजुअली फोकस डिपॉजिट्स पे ज्यादा रहता है, सेविंग अकाउंट मैनेज करना, करंट अकाउंट और एफडी और ये सब मैनेज करना बेसिकली। तो
आई होप कि ये बैंक की बैलेंस शीट में एक रिलेशनशिप मैनेजर और क्रेडिट मैनेजर कहाँ पे एग्जैक्टली हैं, कौन से डिपार्टमेंट में है, ये सब आपको समझ में आया होगा। ऑटो लोन में भी आरएमसीएम होते हैं, ठीक है। एजुकेशन लोन में भी सेम होते हैं, लैब में भी सेम होते हैं। सारे लोन्स में रिलेशनशिप मैनेजर क्रेडिट मैनेजर होते हैं, बट हम जो बात कर रहे हैं वो एमएसएमई लेंडिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। आई होप कि ये जो बेसिक हमारा जो सेशन था लेक्चर 2, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। एक बैंक की बैलेंस शीट के बारे में आइडिया लगा होगा। मेजर सोर्स ऑफ फंड्स कौन सा रहता है, मेजर डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स कौन सा रहता है। अगर यहाँ पे एडवांसेस की बात करूँ तो एडवांसेस भी 65 to 70% के आसपास एडवांसेस रहते हैं ओवरऑल बैलेंस शीट साइज का। तो ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। जो अगर आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि इसमें हम क्या ऐड और कर सकते हैं। और अगर आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो आप जो है लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारा लेक्चर 2 है। जैसा मैंने बताया, फर्स्ट 3 to 4 लेक्चर्स जो है वो थोड़े से एक इजी रहने वाले हैं, और उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल आएगा और फिर काफी एडवांस लेवल की चीजें इसमें आने वाली हैं। जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, कि उनको ये सब टर्मिनोलॉजीज पता हो। जो अगर आप बैंकिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो डिपॉजिट्स क्या होता है, सेविंग क्या होता है, करंट क्या होता है, एफडीआर्स क्या होता है। यहाँ तक कि मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको परसेंटेजेस भी बता दी कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट जो है कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है। एडवांस जो है कंपोनेंट है वो 65 to 70% कॉन्स्टिट्यूट करता है ओवरऑल बैलेंस शीट साइज का, राइट। तो इसके साथ में हम इस सेशन का एंड करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।